हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी का। आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। और आज हम बात करने जा रहे हैं, अगला हमारा टॉपिक पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है, कौन कौन से इसकी फीचर्स हैं और इसमें किस किस तरह के बिज़नेस को हम इंक्लूड करते हैं। प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है कि ऐसा बिज़नेस जिसमें ओनरशिप जो होती है वो क्या है, प्राइवेट पर्सन के हाथ में होती है। यानी कि पूरी तरह से प्राइवेट लोगों की ओनरशिप जो है, मालिकाना हक जो है वो क्या है, इस बिज़नेस में होता है। और गवर्नमेंट का इस तरह के बिज़नेस में किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं होता। ऐसे सेक्टर को हम क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर के फीचर्स के बारे में बात अगर हम करें तो देखिए इसमें कौन कौन से फीचर्स आते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रॉफिट मोटिव। प्राइवेट बिजनेस का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, मेन जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए ही क्या है, इस तरह के बिजनेस जो हैं वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं। इसके साथ साथ आजकल क्या है, प्रॉफिट के साथ साथ क्या है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी इसमें ध्यान में रखी जाती है। लेकिन फिर भी इस तरह के बिजनेस जो होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। सेकंड इसका जो फीचर है वो है प्राइवेट ओनरशिप, यानी कि जो मालिकाना हक है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में क्या है, होता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं होता। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस। यानी कि अगर हम ये कहें कि बिज़नेस सक्सेस कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, सफल हो रहा है, तो उसका एविडेंस क्या है, उसका क्या प्रूफ है, तो वो है प्रॉफिट। यानी कि अगर बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रहा है, लगातार प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, बिज़नेस जो है वो ग्रोथ की तरफ जा रहा है, सक्सेस की तरफ जा रहा है। फोर्थ पॉइंट आता है प्राइवेट मैनेजमेंट। तो जैसे कि हमने बात की कि ये बिज़नेस जो होते हैं इसमें मालिकाना जो हक है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है, तो इसमें मैनेजमेंट भी जो है वो किसकी होती है, प्राइवेट लोगों की होती है। इसमें मालिक खुद है वो मैनेजमेंट के तौर पे काम कर सकता है, या बिज़नेस का साइज़ बढ़ने पर इसमें क्या है, बाहर के व्यक्ति को, बाहर के पर्सन को एज ए मैनेजर जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद आता है लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन। यानी कि इस तरह के बिज़नेस में पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनका कोई इंटरफेयर क्या है, इसमें नहीं होता, और बिना उसके इंटरफेयर किए क्या है, ये बिज़नेस जो है वो रन किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट जो एंटरप्राइजेज होती है, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें किस किस तरह का बिज़नेस जो है वो क्या है, इंक्लूड किया जाता है, कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहला जो बिज़नेस आता है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एकाकी व्यापार या एकल स्वामित्व। सोल प्रोप्राइटरशिप का चैप्टर भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, ऐसा बिज़नेस जिसमें सिर्फ एक पर्सन काम करता है। जैसे कि बिस्किट बनाने की बेकरी होती है, उसमें एक ही पर्सन जो है वो मालिक होता है। तो यानी कि एक पर्सन के द्वारा वो सारा बिज़नेस जो है वो रन किया जा सकता है। इसी तरह से हेयर सैलून यानी कि हेयर ड्रेसर की जो शॉप है, या हमारे गांव में, मोहल्ले में, आस पड़ोस की जो शॉप्स होती हैं, उसमें एक ही पर्सन जो होता है वो अपना पैसा लगाता है, उस बिज़नेस को रन करता है, और उसका जो प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा क्या है, वही व्यक्ति ले जाता है। ऐसे बिज़नेस को हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। यानी कि इसमें पर्सन, जो कैपिटल लगाने वाला जो पर्सन है, बिज़नेस में पैसा लगाने वाला पर्सन क्या है, एक ही पर्सन होता है। वही क्या करता है, उसकी मैनेजमेंट करता है, प्रबंध करता है। रिस्क उठाने का काम भी क्या है, उसी पर्सन का होता है। और जितने भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं उसके ऊपर क्या है, अधिकार जो है वो किसका होता है, उसी पर्सन का होता है। इसके साथ साथ क्या है, इस तरह के बिज़नेस में हमें किसी भी तरह की
लीगल फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब कि कोई रजिस्ट्रेशन करवाना या अदर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना इसमें क्या है कोई ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद आता है दूसरा जो पॉइंट है वो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये भी हम चैप्टर जो है वो पहले पढ़ चुके हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है कि जब बिजनेस को परिवार के सभी व्यक्तियों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा क्या है मिल करके चलाया जाता है, ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। इस बिज़नेस में फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी मिल करके क्या है बिज़नेस चलाते हैं, और उसका मेन हेड कौन होता है, जो परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर सबसे बड़ी एज का जो पर्सन होता है उसको हम मुखिया कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं मैनेजर या कर्ता भी कह सकते हैं। वो पर्सन क्या है इस तरह का बिज़नेस जो होता है उसके ऊपर क्या करता है पूरा कंट्रोल जो है वो रखता है। यानी कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या है फैमिली का जो कर्ता होता है, ठीक है, उसी की होती है। उसी के कंट्रोल में, उसी के डायरेक्शन में क्या है बिज़नेस जो है वो क्या है काम करता है। जैसे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई भी लोन लेना है, कोई भी जिम्मेदारी पूरी करने का जो राइट है वो सारा का सारा किसका होता है, जो करता होता है उसका होता है। इसके साथ साथ क्या है इस तरह के बिज़नेस में जो प्रॉफिट होता है वो सभी के द्वारा क्या है बांटा जाता है, और बिज़नेस की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो क्या है पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है, और उसके ऊपर क्या है सभी पर्सन का क्या है हिस्सेदारी जो है वो होती है। फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी की हिस्सेदारी होती है। अगर हम लाइबिलिटी के बारे में बात करें तो लाइबिलिटी को क्या है दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है इस तरह के बिज़नेस में। जो करता होता है उसकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि बिज़नेस को लॉस होने की कंडीशन में, अगर बिज़नेस को नुकसान हो गया, घाटे में चला गया, तो ऐसी कंडीशन में जो करता होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब कोई लिमिट नहीं होती। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि कर्ता को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके भी क्या है जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है वो करनी पड़ सकती है। लेकिन इस बिज़नेस में फैमिली के बाकी मेंबर्स जो होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि उनसे ज़्यादा पैसा नहीं मांगा जा सकता। लॉस होने की कंडीशन में उनसे लिमिट में ही पैसा जो है वो क्या है डिमांड की जा सकती है। तो कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। अगला पॉइंट आता है इसमें पार्टनरशिप। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। पार्टनरशिप क्या है, जिसमें कम से कम दो या ज़्यादा से ज़्यादा, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कितने भी पर्सन हो सकते हैं, तो वो मिल करके जब बिज़नेस चलाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। इस तरह के बिज़नेस में जो प्रॉफिट लॉस होता है वो क्या है, फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वही क्या करते हैं, आपस में बांटते हैं। और एक ख़ास बात इसमें ये होती है कि पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर होते हैं उन सभी की लाइबिलिटी जो है वो क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। प्रॉफिट लॉस सभी का इसमें क्या है डिवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ क्या है, पार्टनरशिप में एक खास बात और भी है कि इसमें माइनर पार्टनर यानी कि 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति भी क्या है पार्टनर बन सकता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में क्या है, पार्टनरशिप को एस्टेब्लिश किया जाता है। और इस एक्ट के अंडर में ये बात भी लिखी हुई है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब लीगल तरीके से चलाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर क्या है पार्टनरशिप को रजिस्टर करवा के चलाया जाए तो इससे क्या है पार्टनर को और फर्म को कई फ़ायदे जो हैं वो क्या है एक्ट के अंडर में मिलते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारे पास आता है वो आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर जो है वो पार्टनरशिप की तरह ही है, लेकिन जॉइंट वेंचर में एक ख़ास बात ये है कि ये क्या है, स्थायी नहीं है, अस्थायी है। मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए क्या है जॉइंट वेंचर किया जाता है। दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिल करके क्या है जॉइंट वेंचर में शामिल होते हैं, और काम पूरा हो जाने पर क्या है अपने आप क्या है जॉइंट वेंचर जो है वो क्या है ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हमने हमारा मटेरियल क्या है किसी दूसरी जगह पर क्या है भेजना है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या है जॉइंट वेंचर के थ्रू क्या है वो मटेरियल क्या है भेज सकते हैं। मतलब
कि जैसे कुछ मटेरियल हमारे पास है, कुछ मटेरियल दूसरे व्यक्ति के पास है, तो दोनों मिलकर के क्या है उस माल को क्या है मिलकर के बेच सकते हैं, जिसमें क्या है कॉस्ट कम आती है। तो ऐसे बिजनेस को क्या कहा जाता है, जॉइंट वेंचर कहा जाता है। और जैसे ही वर्क कंप्लीट हो जाता है, जॉइंट वेंचर जो है वो क्या है अपने आप ख़त्म हो जाता है। अगला पॉइंट जो आता है, जो हमने पीछे का चैप्टर हमने किया था, वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि इसको हम कंपनी भी कह सकते हैं। यहाँ पर कंपनी एक्ट लिखा हुआ है, कंपनी एक्ट 1956। तो आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे कि अभी ये चेंज हो गया है। अभी हमारा जो कंपनी एक्ट चल रहा है वो चल रहा है 2013, कंपनी अधिनियम 2013। तो हम ये कहेंगे कि कंपनी बिजनेस का एक ऐसा फॉर्म है जिसको कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट 2013 यानी कि 2013 या फिर इससे पहले के किसी एक्ट के अंडर में एस्टेब्लिश किया जाए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कंपनी एक बिजनेस का एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा प्रकार है जिसको कंपनी एक्ट 2013 या उससे पहले के किसी एक्ट के अंडर में स्थापित किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं। कंपनी के अंदर दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा रिस्क होता है, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो रिस्क इसीलिए होता है क्योंकि इसमें कैपिटल की ज़रूरत क्या होती है, ज़्यादा होती है। और कंपनी क्या है, एक रजिस्टर्ड पर्सन होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या है कंपनी जो है वो क्या है अस्तित्व में आती है। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या है ये एक व्यक्ति बन जाती है, एक पर्सन बन जाती है, कृत्रिम व्यक्ति यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन। और इसका जो अस्तित्व है वो क्या रहता है, स्थायी रहता है। जब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना करवा दिया जाए तब तक कंपनी जो है वो क्या है चलती रहती है। कंपनी जो होती है उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है, और एक तीसरी जो है वो जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंडर में बनाई गई थी 1% कंपनी भी हो सकती है। मतलब एक व्यक्ति भी कंपनी को क्या है खोल सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज। कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज को हम क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कह सकते हैं। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य कोई प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि इसमें जो जो व्यक्तियों ने, जो जो पर्सन ने मिल करके इस तरह की सोसाइटी को, एंटरप्राइजेज को शुरू किया है, उनकी सेवा करना या उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना जो है वो इस तरह की जो एंटरप्राइजेज है, इस तरह की सोसाइटी जो है उसका मेन पर्पज़ जो है वो होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ व्यक्ति मिल करके क्या है एक सोसाइटी जो है वो स्थापित कर लेते हैं, और जो पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, फाइनेंशियली बिल्कुल वीक होते हैं, उनको क्या है इस तरह की सोसाइटी जो होती है वो उससे मदद जो है वो मिलती है। सोसाइटी को सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर में क्या है स्थापित किया जाता है, और इसी के अंडर में क्या है इसको जो रजिस्टर किया जाता है। सोसाइटी जो है वो कई तरह की हो सकती है, जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर से रिलेटेड सोसाइटी है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो कई तरह की सोसाइटी जो होती हैं उनको एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो यहाँ तक आपने करना है इसको। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर के बारे में। ओके, थैंक यू सभी का।